हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो है बात किया था इसी चैप्टर के जो है क्वेश्चंस के बारे में, और आज फिर हम आ गए हैं एक दो तीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक भी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए बच्चों, उनको रिविजन कर लेना, एज इट इज यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं और मैथ सब्जेक्ट में टॉपर बनना चाहते हैं उनको भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं बोर्ड पे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन, और आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से, भन्नाट तरीके से। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट पी। कह रहा है कि एक आपका जो है एक सर्कल है जिसका जो है टच कर रहा है बीसी। देखो, बीसी टच कर रहा है किस पे, सर्कल जो है बीसी साइड पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी एट पॉइंट पी पे टच कर रहा है। देखो, पी पे टच कर रहा है। एंड टचिंग ए बी, और किसको टच कर रहा है, ए बी को टच कर रहा है। एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी के साइड पे जो सर्कल टच कर रहा है वो पी पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन ए बी साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो क्यू पे टच कर रहा है, और ए सी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो किस पे टच कर रहा है, आर पे टच कर रहा है। तो अगर ऐसा फिगर है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है, कि प्रूव करिए कि आपका जो ए क्यू साइड है, ये आपका जो साइड है ए क्यू, ये साइड क्या है, इक्वल है किसके, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। एबीसी के जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का हाफ पेरीमीटर है ए क्यू। तो ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को प्रूव करते हैं आसानी से, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है कि ए क्यू इक्वल टू क्या है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो बच्चा, हमें क्या है, ए क्यू प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले कुछ चीजें हम समझते हैं। देखिए, ए क्यू, ए आर और बी सी, आर क्या है, टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है, याद करो, हमने जो है लास्ट, जिन लोगों ने भी अगर हमारी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है सर्कल के, उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तभी आपके क्वेश्चन आसानी से पाएंगे। क्योंकि उसमें बाकायदे मैंने क्लियर किया है कि टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, हर एक चीज हमने वहां पे क्लियर किया है। तो जिन्होंने भी अगर वीडियो को नहीं देखा है तो पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं। और जिन लोगों ने देखा जरा सा फोकस करिए। देखिए, ए क्यू क्या है, टेंजेंट है, ए आर भी क्या है, टेंजेंट, और बी सी भी क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या है, सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, सर्कल के सरकमफ्रेंस को। तो अगर ये टच कर रहा है तो ए क्यू और ए आर और बी सी क्या है, टेंजेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू, ए आर एंड बी सी आर टेंजेंट। क्लियर। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये भी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है और ये भी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है। तो जब एक्सटीरियर पॉइंट ये भी, तो साइड आपकी बी क्यू और पी क्यू, बी पी, ये भी तो आपका एक टेंजेंट है कि नहीं। और इधर से देखो, अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो आपका पी सी एंड सी आर, ये भी तो आपका टेंजेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी क्यू और बी क्यू, BP, CP and CR also tangent।
क्लियर। तो ये भी क्या है, आपकी टेंजेंट है। तो अगर ये आपकी टेंजेंट है तो आप सीधे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो, तो कहने का मतलब क्या है, आपके यहाँ से अगर टेंजेंट है तो देखो हम ये लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू देखो ए क्यू किसके इक्वल होगा, ए आर के होगा। दूसरी चीज, अब यहां से बी क्यू जो इक्वल होगा किसके, बी क्यू जो इक्वल होगा वो बीपी के इक्वल होगा। और इधर सीपी जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, सी आर के। तो यहां पर लिखेंगे क्या, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। जब कोई एक्सटीरियर पॉइंट से आपके टेंजेंट होते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है टेंजेंट की, वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। हमने थ्योरम नंबर 2 में ये में बताया है। क्लियर। तो ये आपके क्लियर हो गए। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे हमको प्रूफ करना है ए क्यू इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो किसी भी चीज को प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, या तो आप LHS को लेके RHS ले आओ, दूसरा क्या होता है या RHS को लेकर LHS ले आओ, और तीसरा क्या होता है दोनों को लेकर सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये होते हैं किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के तरीके। लेकिन बच्चा ध्यान दो, हम इसमें कौन सा अप्लाई करें कि जो हमें इजीली आ जाए, क्योंकि हमें क्या होता है कि इजीली करना होता है। मैथ्स क्या होता है, मैथ्स इसीलिए होता है कि हर कठिन से कठिन प्रॉब्लम को आसानी से हम फाइंड करें, है कि नहीं। तो वैसे ही क्या करते हैं, इसको हम इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, देखो इजीली फाइंड करने का अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये इधर बड़ा टर्म दिख रहा है और इधर क्या छोटा टर्म है। तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि घर बनाना आपको मुश्किल होता है लेकिन घर को तोड़ना बड़ा आसान होता है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी ये जो आपका बड़ा टर्म दिख रहा है, इस बड़े टर्म से हम छोटे टर्म को लाना बहुत इजीली है। तो चलिए हम RHS लेके चलते हैं। तो लेते चलते हैं RHS लेके चलते हैं। तो RHS आपका क्या है 1/2 तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ABC, ये आपका ABC। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वो होता है जिस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं हमने यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से हमने यहाँ तक गए B तक, और B के बाद फिर हम C तक गए, और C के बाद फिर हम रिटर्न उसी पॉइंट पे आ गए। तो जिस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और रिटर्न उसी पॉइंट पे उसके बाहर उसके सारे राउंड को घूमते हुए, तो वो क्या होता है, आपका होता है पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं AB प्लस का BC प्लस का CA, ये हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, अब हमको लाना क्या है, AQ लाना है। क्या लाना है, AQ। इधर अगर AQ लाना है तो इसको सॉल्व करते, देखो ये हाफ एज इट इज राइट कर देंगे। अब AQ सॉरी यहाँ पर क्या लिखा AB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो आपकी साइड AB दिख रही है, AB को क्या हम ये लिख सकते हैं AQ माइनस का BQ, आप कौन से लिख सकते हैं। ये आपकी टोटल जो लेंथ है AQ है, AQ से अगर हम जो है BQ को माइनस कर दे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ना, तो हम राइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AQ माइनस का BQ। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि लाना हमें क्या है AQ, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर BQ तो फालतू में आ गया, बच्चा माइनस में आया है, अभी आगे चल के कट भी जाएगा, ध्यान से देखो। प्लस अब यहाँ पर लिखा है BC, यहाँ पर क्या लिखा है BC, तो BC लिखा है, तो BC को जैसे लिखा है उसको देखो BC को हम क्या ले सकते हैं BP और प्लस का PC लिख दो, तो BP प्लस का PC प्लस, अब CA को हम क्या ले सकते हैं, ये जो CA साइड है, देखो CA ये वाली जो साइड है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं AR माइनस का RC लिख दो। तो लिख सकते हैं हम AR माइनस का RC लिख दो, या CR लिख दो, कुछ भी लिख दो।
अब देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अब क्या करना है, इनका यूज करना है, वैल्यू को जो है पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1/2 ए क्यू जैसे है वैसे रहने दो, माइनस बी क्यू, बी क्यू की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं, राइट कर दो। तो बी क्यू के प्लेस पर देखो, यहां से बी क्यू के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस ये वाला जैसे है वैसे रहने दो, प्लस पीसी। देखो पीसी आपका यहाँ पे लिखा है, पीसी या सीपी दोनों बात एक ही है, पीसी हो या सीपी हो, क्योंकि 2 × 3 करें या 3 × 2 करें रिजल्ट वही आना है। तो यहाँ पर सीपी की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, सीआर लिख सकते हैं। तो पीसी के प्लेस में हम सीआर लिख दिए, प्लस का एआर, एआर एआर के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, एआर एआर एआर। देखो एआर के प्लेस पे हम जो है ए क्यू लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एआर के प्लेस में हम ए क्यू लिख सकते हैं, लिख दो। तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ये सी आर एच टी राइट कर दो। आप ध्यान से देखो बच्चा, कुछ कट रहा होगा, इधर देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से थोड़ा सा फोकस करो। देखो ये आपका बीपी माइनस का है, ये आपका प्लस का बीपी है, कैंसिल आउट हो गया। ये आपका सी आर माइनस का, ये आपका प्लस का है। तो यहाँ पर क्या बच गया, हाफ, और ब्रैकेट में देखो ए क्यू ये है और ए क्यू है, ए क्यू मिलकर कितना हो गया, 2AQ, कितना हो गया, 2AQ। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, AQ। और यही आपको प्रूव करना था, आ गया, हेंस प्रूव्ड। अगर मेथड समझ में आया तो बच्चा लाइक करे, कमेंट करे और वीडियो को शेयर करें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखो बच्चा इसमें कुछ नहीं था, ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, सेम टू सेम आपका लेंथ चेंज कर देगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल नंबर में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर में, क्योंकि बच्चा कॉन्सेप्ट इज पावर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपसे भन्नाट तरीके से लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनर आपको जो है वैल्यू दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा, कभी कभी वैल्यू दे देगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या वेरिएबल में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, वेरिएबल में। और आपको एक चीज प्रूफ हो गया होगा कि जो आपकी AQ जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये क्या है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के। अगर लाइक दिस फिगर आपको कहीं मिल जाए, इस तरीके का अगर फिगर आपको मिल जाए, पेरीमीटर गिवन और AQ साइड पूछ ले, आपका किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन हो और ये साइड पूछ ले, तो पेरीमीटर का हाफ कर दो, ये आपका आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, मे बी जैसे यहाँ पे देते पेरीमीटर आपका जो है 20 है, दे दे कि पेरीमीटर ABC का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 20 है। तो आप ये बताइए AQ कितना होगा। आपने प्रूव किया कि AQ जो होगा वो क्या है, पेरीमीटर का हाफ होता है। तो पेरीमीटर आपका 20 है, तो इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा, 10। आपसे ओरली क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। तो कहने मतलब ये हमने क्या समझाया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाया। क्या समझा, कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। यहाँ पर अगर पूछ ले AR की लेंथ पूछ ले, AR की लेंथ, तब भी आपका कितना होगा, 10, क्योंकि AQ क्या है, AR के इक्वल है। AQ क्या है, AR के इक्वल है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हम दोनों में से कोई भी ला सकते हैं, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले देखो, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट आपका गिवन है, क्या प्रूव करना है, AB प्लस का CD इक्वल टू क्या लाना है, BC प्लस का DA, ये आपको प्रूव करना है। तो इस प्रूफ में हम पहले क्या लेते हैं, LHS लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमको AB प्लस का CD ये लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, देखो आपका जो है AP भी क्या है, टेंजेंट है, और PB भी क्या है, टेंजेंट है। और पॉइंट ABCD ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट से ये क्या है, टेंजेंट है। AP क्या है, टेंजेंट है। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो क्या क्या इक्वल होगा, देखो AP जो इक्वल होगा वो किसके, AS के इक्वल होगा।
क्लियर। AP जो इक्वल होगा AS के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो है BP जो इक्वल होगा उसके BQ के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे देखें तो आपका जो है DS जो इक्वल होगा वो DR के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे देखें तो CR जो इक्वल होगा CQ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे बच्चों? ये इक्वल इसलिए होंगे, ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। ये लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें देखो LHS में AB प्लस का CD जो है सॉल्व करना है, तो यहाँ पर AB लिखा है वहां पर वैल्यू पुट कर देना, जहां पर CD लिखा है वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बच्चों AB जो लेंथ है, AB जो लेंथ है, AB लेंथ कैसे बनी है, दो टुकड़ों में ऐड करके बनी है, तो हम AB की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AP प्लस का PB लिख सकते हैं, राइट कर दो। तो हम लिखेंगे AB के प्लेस पे AP प्लस का PB प्लस CD के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, देखो CD कहाँ है, ये यहाँ पे, तो CD के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, CR प्लस का DR। तो लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे CR और प्लस का DR, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, इनमें वैल्यू को जो है चेंज कर लो, आपका ये यार देखो लाना में क्या है, BC, क्या लाना है, BC, और यहाँ पर क्या लाना है, DA लाना है, क्या लाना है, DA। तो पुट कर दो, देखो AP किसके इक्वल है, AP किसके इक्वल है भाई, AP जो इक्वल है AS के, पुट कर दो, AP जो इक्वल है किसके, AS के, प्लस का PB जो इक्वल है किसके, BQ के, प्लस CR किसके इक्वल है, CR कहाँ है भाई, CR जो इक्वल है CQ के, प्लस DR जो इक्वल है किसके, इस D के। अब ध्यान दो, देखो AS प्लस का BQ, देखो AS और प्लस का DS, AS और प्लस का DS, AS और DS, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, AD के है। AS और जो SD लेंथ है, इन दो को AS जो लेंथ है और SD जो लेंथ है, SD या DS, ये जो लेंथ है किसके इक्वल है, AD के। तो जहां पर ये है वहां पर हम AD लिख सकते हैं, प्लस, और ध्यान से देखो BQ जो लेंथ है और CQ जो लेंथ है, ये टोटल जो लेंथ है ये किसके इक्वल है, ये आपके BC के इक्वल है, और यही आपको प्रूव करना था। ये देखो, हेंस प्रूव्ड, हो गया ना बच्चों प्रूफ। ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। यहां पर हमने वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपका यहां पर जो है एग्जैक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है, तो लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है यही है बहुत, इसीलिए हम यहाँ पर बताते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट कभी आप भूलोगे नहीं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को लर्न करना सीखा तो भूल जाओगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आप डिजिट कुछ भी दे दो, यहाँ पर लेंथ कुछ भी दे दो, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वही आपका लगने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये सारी चीज़ें बच्चों समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और अब तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम लगातार आपको मिलते रहेंगे डेली शाम को 7 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हमेशा आपको मिलते रहेंगे। और 2 महीने में आपके बोर्ड क्लास में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको फील आ जाएगा कि 95% मार्क्स मेरे आ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।